बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। LWMC जोनल ऑफिसर राना फैसल का स्मोक का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हरबंसपुरा अजीज भट्टी टाउन में माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले तिक्का शॉप और कूड़े को आग लगाने वाले अनासर की दुकानें सील कर दी गई। 10,000 का चलान जारी। मीडिया नुमाइंदे सजाद अली शाकिर से गुफ्तगू के दौरान जोन 16 के जोनल ऑफिसर राना फैसल का कहना था कि स्मोक फैलाने वाले और कूड़े को आग लगाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवामुन्नास के जान का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ब्यूरो चीफ हाफिजाबाद मखदूम अजीजुर रहमान। हाफिजाबाद सुकेकी में नालों की सफाई का मामला। सुकेकी एसी पिंडी भट्टियां इशफाक अहमद सुकेकी पहुंच गए। सुकेकी एसी पिंडी भट्टियां में नालों की सफाई का मुआयना चेक किया और मेन नालों की सफाई सुथराई को मजीद बेहतर करने की हदायत की और फौरी तौर पर नालों की सफाई करने पर म्युनिसिपल कमेटी सुकेकी स्टाफ को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर कमेटी असीरान डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा के सदर चौधरी गुलफाम रियाज बिग ने कहा है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होती तो चोरी के मैंडेट से हुकूमतें ना बनती। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कमजोर किया गया है ताकि जबरदस्ती के फैसले अवाम पर मुसल्लत किए जा सकें, लेकिन अब आइन की पामाली और जमहूरियत की तबाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जिसके लाठी इसकी भैंस वाला कानून अब नहीं चलेगा। अवाम जाग चुकी है और मुल्क में जारी फस्तायत का तमाशा मजीद नहीं चलने देंगे। PTI ने 3 दहाइयों में अवाम के हकूक़ की जंग लड़ी और मुल्क की तरक्की और अवामी हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हकीकी आज़ादी की तहरीक चलाई जो कामयाबी से हमकिनार हो रही है। अवाम का सियासी शऊर बेदार हो चुका है। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर रहनुमा टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियाक टोकर ने कहा है कि PTI ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल देकर अपनी रवश दोहराई है। धरने, लॉन्ग मार्च और पुरतशद्दुद एहतजाज जिस पार्टी की क़यादत का वतीरा है जो मुल्क में सियासी माशी इस्तेहकाम नहीं देखना चाहती। इन्हें कौमी मफादात से ज़्यादा अपने मफादात अजीज़ हैं जिनकी तकमील की खातिर ये मज़मूम साजिशें रचाते आ रहे हैं, मगर वासी की तरह अब भी इनकी कोई मज़मूम साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। तरक्की के अमल को ब्रेक लगाने की कोशिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी और हुकूमत मुल्क की तरक्की अवामी खुशहाली की राह में किसी रुकावट को हायल नहीं होने देगी। साजिश नासिर का कड़ा मुहासबा किया जाएगा। PTI ने मुल्क के माशरत और मुआशी तबाह की है, बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की वक़ार मजरूह किया। मरीद से रिपोर्ट चौधरी तनवीर हुसैन तालिब के मुताबिक हालात जैसे भी हों पुलिस का काम है मदद आपकी। SHO सदर ज़हीर आलम शाह। मरीद के SHO ज़हीर आलम शाह ने बरवक्त कार्रवाई करके पीपल्स कॉलोनी के रिहायशी मेहनत काचे सजावल के 10 साला बेटे बिलावल से मुबैना ज़्यादती करने वाले मुलजिम अंसर उर्फ जगह को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मरीद के SHO ज़हीर आलम शाह ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाना के दरवाजे हमेशा मज़लूम अवाम के लिए खुले हैं। हमारी ड्यूटी इंसाफ की फराहमी है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाका ने कहा है कि अवाम के बिला रंग नस्ल खिदमत पीपल्स पार्टी की हमेशा अवलीन तरजीह रही है। पार्टी अपने क़याम से लेकर अब तक अपने नजरिया पर कायम है और जमहूरियत के दवाम के लिए मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों का ही सिला है कि मुल्क में जमहूरियत रोज़ ब रोज़ मजबूत हो रही है और अमराना अज़ाइम रखने वालों को जमहूरियत पर शब खून मारने की जरूरत नहीं हो रही। अवामी खिदमत पीपल्स पार्टी की क़यादत का शार है जिसके लिए हमेशा तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाया गया है और आइंदा भी अवामी खिदमत की खातिर कोई कसर उठाना रखी जाएगी। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। यही वजह है कि ये अवाम के दिलों में बसती है और अवाम के तमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगी। अवाम की खिदमत और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। खबर शामिल कहते हैं मरीद के सनामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर सनअत पैदावार राना तनवीर हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन को हुकूमत पर मुस्बत तनकीद और अपोजिशन को भरपूर किरदार अदा करते तो देखा, मगर गैर मुल्की आकाओं के आलाकार बनकर अवाम और मुल्क दुश्मन किरदार अदा करते PTI और इसके बानी इमरान खान को पहली मर्तबा देखा है जो पाकिस्तान की अवाम को हरगिज़ कबूल नहीं है। मरीद के मुमताज़ मजहबी, समाजी और सन्नती शख्सियत पीर सैयद ज़ाहिर शाह गिलानी की तरफ से मुस्तहिक गरीब घरानों की 52 बेटियों की कामयाब इज्तिमाई शादियाँ करवाने पर मुस्लिम लीग नून के साबिक उम्मीदवार पंजाब असम्बली चौधरी अरशद विर्क को अवार्ड देने की तकरीब में चौधरी अरशद विर्क इनकी टीम को इज्तिमाई शादियों की कामयाब तकरीब करवाने, मरीद के में क्लीन एंड ग्रीन कामयाब मुहिम चलाने, सैकड़ों गरीब बेसहारा खानदानों की मदद करने और दर्जनों खानदानों की दुश्मनियों को सुलह के जरिए मोहब्बत में बदलने पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करने पर खिताब करते राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के एहसास और अवाम के हकूक़ की लंबरदार जमात है। इसके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सियासत कुर्बान करने को तरजीह दी, पाकिस्तान या अवाम पर कोई परेशानी ना आने दी।
मोटरवे M2 पर गाड़ी को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। तमाम मुसाफिर महफूज। पिंडी भटियां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इंजीनियर मियां अजहर बशीर के मुताबिक मोटरवे M2 पर दरिया चनाब पुल के करीब पेट्रोलिंग अफसरान ने चलती हुई गाड़ी में आग को नोटिस किया और बस को फौरी रोककर मुसाफिरों को और सामान को बाहिफाजत निकाल लिया। इब्तदाई इतला के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज रहे। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस को आग लगी थी। बस फैसलाबाद से मर्दान जा रही थी। बर वक्त रेस्क्यू करने पर मुसाफिरों का मोटरवे पुलिस को खराज तहसीन। ब्यूरो चीफ हाफिजाबाद मखदूम अजीजुर रहमान हाफिजाबाद ट्राले के ड्राइवर को दौरान ड्राइविंग नींद आ गई। ट्राला उलट गया। 2 अफराद फंस गए। रेस्क्यू 1122 मौके पर फौरी पहुंच गए और ऑपरेशन शुरू कर दिया। पिंडी भटियां यानी शाहिदीन के मुताबिक एक 22 व्हीलर ट्रालर जो कि इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रहा था, पिंडी भटियां कोट सर्वर M2 मोटरवे इंटरचेंज के करीब ड्राइवर को नींद आने की वजह से उलट गया, जिसमें 2 आदमी फंसे हुए थे। सर्च ऑपरेशन के जरिए एक मरीज को रेस्क्यू करके ट्रामा सेंटर शिफ्ट कर दिया गया, जबकि दूसरे फर्द को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तहसील जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पिंडी भटियां। जमात इस्लामी की तरफ से बागड़ियां मार्केट सदर रमीज राजा नामजद। जमात इस्लामी के आला क़यादत और बिजनेस फोरम ऑफ पाकिस्तान के आला ओहदेदारान की तरफ से लाहौर न्यू ग्रीन टाउन बागड़ियां मार्केट सदर रमीज राजा, नायब सदर इब्राहिम, नायब सदर फकीर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी ट्री अवल खान नामजद। जमात इस्लामी के टिकट होल्डर MPA वकास अहमद भट्ट का खिताब करते हुए क्या कहना था, जानते हैं सजाद अली शाकर की इस रिपोर्ट में। जी राजा रमीज साहब ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਪਾਰਕ ਬਾਗੜੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅੱਜ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤਾਜਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ। ਸਦਰ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇੰਤਖਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਖਾ ਵਾਸਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਖਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਫਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਵਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਕੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਵਗੈਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਨੇ हैं। और मैं जमात इस्लामी में ज्वाइन करने का ऐलान करता हूँ। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। शरद साहब ने कहा और दूसरी पार्टी में और इस पार्टी में क्या फर्क है, काम जो है ना वो नहीं करना चाहिए। फर्क ये है, पिछले दिनों मेरे दोस्तों को पता है कि PTI के मामलात में कुछ दिन की बनेगा, एक जुमले एक फिगले तो गल समझा देगा। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा और टिकट होल्डर PP 163 वकास अहमद भट्ट के वफ्द के हमरा S सदर गयूर अहमद खान से मुलाकात। इलाके में अमन अमान कायम करने पर SP सदर और इनकी पूरी टीम की खदमात को सराहा। मुलाकात में SP सदर गयूर अहमद खान, SHO ग्रीन टाउन खुरम शहजाद, SHO इंडस्ट्री एरिया स्टार मियाँ इनाम और जमात इस्लामी के वफ्द में वफाक वकास अहमद भट्ट, शेख बशारत, मोहम्मद इकबाल, रमीज राजा, खलील अहमद, राना मुजाहिद, बाबा इब्राहिम, मियाँ एहसन रजा, मोहम्मद इरफान, मीडिया इन्वेस्टिगेटर हबीबुर रहमान जज शामिल थे। वफ्द ने SHO खुरम शहजाद और दीगर मुलाजमीन की अयादत की और इलाके में खतरनाक डाकुओं के गैंग का खात्मा करने पर मुबारकबाद और नेक दुआ से नवाजा। खबर शामिल करते रहे नाला खुर्द से, जहाँ से हमारे नुमाइंदे तनवीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के नए तैनात होने वाले वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजाद मुबीन ने उस्ताज़ा और इंतजामी स्टाफ के पहले इजलास से बात करते हुए जामिया के तमाम मामलात को मुकम्मल मेरिट और इज्तिमाई फैसला साजी की बुनियाद पे चलाने की अज़म का ऐलान किया। उन्होंने ये अहद भी किया कि वो
फैकल्टी और स्टाफ के मिसाल के हल, यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और डिग्री प्रोग्राम्स को जदीद दुनिया की ज़रूरियात के मुताबिक ढालने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरोए कार लाएंगे। अपनी बात के आगाज़ में उन्होंने कहा कि फ़िलहाल यूनिवर्सिटी के फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स के माबैन एक खलिज पाई जाती है, जिसको पुर करने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी ताकि सारे मिलकर इदारे की तामीर और तरक्की के लिए काम कर सकें। उन्होंने साजा और तलबा के कैरियर्स की तरक्की के लिए यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के माबैन इश्तराक कायम करने का भी ऐलान किया। इनका कहना था कि जामियात का असल मकसद माशरे के मुख्तलिफ इदारों के साथ ताउन और इश्तराक से मिसाल का हल पेश करना है। उन्होंने साजा को हिदायत की है कि वो क्लासेस के बाकायदा इनेकाद, तदरीस के मयार को बेहतर बनाने और तलबा को तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। इज्तिमाई और जमहूरी फैसला साजी की अज़म के तहत उन्होंने ऐलान किया कि वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर साजा और तलबा की शिकायत सुनने के लिए कंप्लेंट बॉक्सेस लगाए जाएंगे ताकि इंतजामिया तक हर किसी की रसाई आसान की जा सके। प्रोफेसर सज्जाद मुबीन ने फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग कायम करने का ऐलान किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़। अपना डेरा चांद कॉलोनी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस बारे में सियासत न्यूज़ के नुमाइंदे हसन सिद्दीक सिद्धू की रिपोर्ट। सदस फाउंडेशन को खून अतिया करने के लिए अपना डेरा चांद कॉलोनी में कैंप लगाया गया। शहर और गिरदनवाह के देहातों से बड़ी तादाद में नौजवानों ने खून अतिया किया, जिसमें जामिया फारूकिया के तलबा की कसीर तादाद शामिल है। कैंप की सरपरस्ती मुमताज़ आलमदीन, मौलाना तारिक अजीज़ बाजवा और शेख मोहम्मद शफीक ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर के बच्चों की जिंदगियों का चिराग रोशन रखने के लिए मुसलसल इंतकाल खून की जरूरत होती है। अल्लाह है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, इसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। सुन्नत फाउंडेशन इस अजीम मिशन पर अरसद-दराज से काम करी है। हमने की और इंसानी हमदर्दी के इस अजीम काम में सुन्नत फाउंडेशन के शाना बशाना खड़े हैं। कैंप में थैलेसीमिया के मरीजा बच्ची ने भी शिरकत की। इसने कैंप इंतजामिया और ब्लड डोनर्स हजरात का शुक्रिया अदा किया। ये ब्लड जो है इस वक्त जो अपना डेरा के ऊपर जो इकट्ठा किया गया है, मेरे साथ आमना असलम जो कि थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट हैं, आज नौशहरा मिल्का में आज ये भी पार्टिसिपेट हुई हैं। इन्होंने भी कहना तमाम डोनर्स को यहाँ पे देखा, उनके लिए दुआ की है। तो मैं अपील करूंगा आमना असलम से कि वो भी अपना कुछ दुआया कलिमात से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना असलम है, मैं तहसील में फाइटर हूँ। सबसे पहले तो मैं शेख सर का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने अपने डेरे पर कैंप लगवाया, और दूसरा मैं डोनर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ब्लड दिया। और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि वो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और वो इसी तरह हमारे लिए कोशिश करते हैं। और मैं DSP इमरान बास का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ब्यूरो चीफ हफ्जाबाद मखदूम अजीजुर रहमान, हफ्जाबाद साबिक वफाकी वजीर सेहत सायरा अफजल तारर ने हफ्जाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सियासतदानों का फर्ज है कि वो अपने जिला के मुहाफिज बने। सायरा अफजल तारर ने PTI के मुकामी क़यादत पर इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा है कि उन्होंने किराए पर ली गई बिल्डिंग पर कब्जा किया और इसके मुतालिक जाली दस्तावेज़ात तैयार की। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मुकामी PTI क़यादत ने सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी फसलें काश की और बिजली चोरी के जिस पर कार्रवाई की गई। इनका कहना था कि PTI के मुकामी क़यादत ने बड़े अरसे तक पानी चोरी किया और इस पर भी एक्शन लिया गया। सायरा तारर ने कहा कि इनके सियासी मुखालिफिन अपने बेगुनाही के दावे कर रहे हैं, हालांकि इनकी चोरियां अब मंजर-आम पर आ रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि PTI के मुकामी क़यादत की करप्शन और चोरियों की मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। बिक गए। जब आईनी तरमीम की बात आती है तो क्यों आपका नाम आता है आप मुकर गए? क्या आपने ही जिम्मा लिया हुआ है हाफिजाबाद को रुस्वा करने का? हर दफ़ा आपने जो वादा किया उसके बदले में इंतज़ामिया में जो तब्दीली हुई वो अब सब जानते हैं। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप झूठ बोल के और फ्रॉड करके और लोगों की आंखों में धूल झोंक के और एक ऐसा मंजर पेश करें कि जो आपके साथ हो रहा है। और फिर मुझे एक और बात की समझ नहीं आती कि झूठ कब तक आप बोलेंगे। ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनमें से किसी एक को भी वो डिनाई करें ना, ये तो महकमों के रिकॉर्ड हैं। आप वेबसाइट पे जाएं, आपको सारे महकमों का पता चल जाएगा कि किस बंदे का कितना डिफ़ॉल्टर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सब के बावजूद आज तक किसी महकमे को, किसी मुखालिफ को, किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि भाई हम इस चीज़ की तरफ भी नज़र उठाएं। आपने घरों के घर ख़त्म कर दिए। हाफिज़ाबाद का लड़कियों का हॉस्टल क्यों ख़त्म हुआ? वो भी सायरा अफजल की वजह से हुआ।
اس پورے علاقے میں جو فرعونیت ہے، آج بھی لوگ انتقام میں جل رہے ہیں، اس کے کون ذمہ دار ہے؟ وہ بھی ظاہر افضل ذمہ دار ہے۔ میں خدا کا خوف کروں یا آپ خدا کا خوف کریں؟